हेलो चैम्प्स, वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जहां पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं माइंड मैप्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। नाउ माइंड मैप्स एक बहुत ही फन वे ऑफ लर्निंग है। इसमें बहुत क्रिएटिव तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आप पूरा चैप्टर रिकॉल और रिवाइज कर लेते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप कीवर्ड से रिलेटेड वीडियो जरूर कवर कर लीजिए फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, क्योंकि keywords are extremely important for your case studies, for your MCQs and of course for your CUET preparation. तो सभी चैप्टर्स के कीवर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। हाईली हाईली रिकमेंडेड, आप वो जरूर कवर कीजिएगा। देन फॉर अ क्विक रिविजन रेफर टू दीज वीडियोस जहां पे मैं आपके साथ माइंड मैप्स शेयर कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो मेक दीज माइंड मैप्स इन योर नोटबुक, जहां पे भी आप अपने नोट्स लिख रहे हैं। जैसे चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, जहां भी आपने इसके नोट्स बनाए हैं उसके एंड में आप समरी की फॉर्म में माइंड मैप बना सकते हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड यू वुड ऑल्सो एंजॉय मेकिंग इट। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि माइंड मैप में जो सेंट्रल थीम होता है चैप्टर का, उसे हम सेंटर में रखते हैं और वेरियस नोट्स से हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में आपको पता है कि हेनरी फ्यूल और FW टेलर के प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। सो हेनरी फ्यूल की अगर हम बात करें, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, उन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसका निमोनिक हमने बनाया, विच इज वेरी वेरी सिंपल। दादू, सो, यू, सी, क्रिस। 14 प्रिंसिपल्स है, याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, scalar chain, order, unity of direction, stability of personnel, aspirate corps, equity, centralization and decentralization, remuneration of employees, initiative और subordination of individual interest to general interest। इनकी डिटेल्स आप कीवर्ड्स वाले वीडियो से कवर करेंगे। ना जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, अगर हम उनकी नेचर की बात करें, उसका भी हमने निमोनिक बनाया MCCFGFU। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ ने फ्रेग्रेंस गार्डन में फ्लावर्स उगाए। काफी इजी है, याद हो जाता है इससे। सो वी हैव मेनली बिहेवियरल, कि ये ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। कंटिंजेंट, डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशंस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे होता है। फ्लेक्सिबल है, दीज आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। These are general guidelines. They do not provide ready-made straitjacket solutions to all managerial problems. फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस का भी हमने निमोनिक बनाया FMS-POM। FMS इज अ वेरी रेप्यूटेड बी स्कूल, जहां अगर आप MBA करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आप पढ़ेंगे POM यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। So these are also easy to remember: fulfilling social responsibility, meeting changing environment requirements, scientific decisions इससे आप ले पाते हैं, providing managers with useful insights into reality, optimum utilization of resources and effective administration, management training, education and research। उसके बाद जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं FW टेलर ने, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, हु वाज एन अमेरिकन इंजीनियर, और इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्हें साइंस से ज्यादा लगाव था। तो इनके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है 4: साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। और इनकी जो टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो आप 8 कह सकते हैं: टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। इन्हें हम कंबाइंड वर्क स्टडी टेक्निक्स कहते हैं। अदर देन दिस वी हैव फंक्शनल फोरमैनशिप, then we have differential piece weight system और standardization and simplification। अगर आप standardization और simplification को अलग अलग देख रहे हैं तो टोटल 8 techniques of scientific management यहाँ पर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो टेक्निक्स और वैल्यू से डिफरेंट होते हैं। प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस होती हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, और टेक्निक्स होते हैं कुछ प्रोसीजर्स, कुछ स्टेप्स जिनको आपको अंडरटेक करना होता है टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। जो वैल्यूज होती हैं, दैट इज समथिंग एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल, और इसमें मॉरल कॉनोटेशंस होती हैं जैसे मॉरल वैल्यूज। इसके बाद ऑफ कोर्स आपको हेनरी फ्यूल और FW टेलर की जो अप्रोच है उसमें क्या डिफरेंस है वो भी कवर करना है। जैसे हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज्यादा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फोकस करते हैं, और FW टेलर के जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं, दे फोकस मोर ऑन द शॉप फ्लोर लेवल ऑफ द फैक्ट्री, जहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्शन होती है। हेनरी फ्यूल मानते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पर्सन को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। बट FW टेलर इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानते, क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप में हम देख रहे हैं कि वर्कमैन को 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स मिल रहे हैं।
हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जनरलाइज सिचुएशंस में एप्लीकेबल होते हैं, बट एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस में एप्लीकेबल होते हैं। हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डेवलप किए हैं, बट एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन से डेवलप हुए हैं। हेनरी फ्योल ने हमें जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दी और एफडब्ल्यू टेलर ने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया है। So, this is the mind map related to chapter number 2. It's a quick revision of the chapter. I hope you liked the video. If you did, please like the video and make sure to cover the keywords related videos. अब हम मिलते हैं next video में with the next chapter.